इसके साथ ही ईरान के बुशहर परमाणु रिएक्टर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक्टिव रिएक्टर से महज 350 मीटर की दूरी पर एक विस्फोट के निशान देखने को मिले। धमाके वाली जगह के साउथ में मलबा फैला हुआ है। हालांकि IAEA प्रमुख ग्रॉसी ने कहा है कि रिएक्टर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, ईरान में बुशहर वो जगह है जहां परमाणु रिएक्टर है, जहां ईरान परमाणु सेंटर बना रहा है या वहां परमाणु शक्ति बनने के लिए प्रयोग कर रहा है। और इस जगह पर हमला हुआ। जो बुशहर में परमाणु रिएक्टर है उससे 350 मीटर के दायरे में विस्फोटक के निशान मिले हैं। हालांकि जो ऑफिशियल जानकारी है, जो ऑफिशियल बयान साझा किया गया है, उसके मुताबिक परमाणु रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सोचिए, अगर ये बम 350 मीटर अंदर गिरता और परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचाता तो कितनी बड़ी तबाही ईरान में हो सकती थी। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान में मिसाइल बनाने वाले प्लांट को टारगेट किया गया है। अमेरिका ने ईरान में करज मिसाइल बनाने वाले प्लांट पर अटैक किया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। यूएस और ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जो सैन्य ताकत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ईरान मिसाइल पावर की वजह से लगातार इस युद्ध में टिका हुआ है और अब ऐसी जगहों को अमेरिका ने टारगेट करना शुरू कर दिया है जहां मिसाइलें बनाई जाती हैं, जहां हथियार बनाए जाते हैं, और वहां पर यूएस लगातार अटैक कर रहा है जिससे ईरान की कमर को तोड़ा जा सके। हालांकि ईरान अभी ना झुकने को तैयार है ना रुकने को तैयार है। ईरान लगातार मार रहा है, लगातार पलटवार कर रहा है और ईरान का बदला बहुत भीषण होता जा रहा है, उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं ट्रंप लगातार चेतावनी ईरान को देते हैं कि ईरान अगर नहीं माना, ईरान ने अगर ऑयल फील्ड्स को नुकसान पहुंचाया, गैस फील्ड्स को नुकसान पहुंचाया, तो ईरान को इसके अंजाम भुगतने होंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका ने USS ट्रिपोली को मिडिल ईस्ट भेजा है। अमेरिकी नौसेना का यह प्रमुख जहाज 2000 से ज्यादा मरीन सैनिकों को लेकर रवाना हुआ है। जहाज की तैनाती मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच की गई है। प्रशांत महासागर से अरब सागर की तरफ जा रहे इस जहाज के साथ 2 और सपोर्ट शिप हैं। ये जहाज F-35B फाइटर जेट और कई तरह के हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकता है। अमेरिका ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश को रोकने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका का फोकस इस बात को लेकर है कि किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके। अमेरिका ने इससे पहले नेटो देशों से समर्थन मांगा था और अब लगातार समंदर के अंदर अपनी ताकत को अमेरिका बढ़ा रहा है। इसीलिए USS ट्रिपोली को तैनात किया गया है। एक और ट्रंप मिडिल ईस्ट में USS ट्रिपोली भेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति ने जापान के PM के सामने कहा है कि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का कोई प्लान नहीं है। President, do you intend to lift sanctions on Iranian oil, and do you intend to potentially put U.S. troops or more troops in the region? No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you, but I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary to keep the price as low. I actually thought when I did this, look, the Dow just hit 50,000 a couple of weeks ago. They said that couldn't happen for 4 years. It wouldn't happen in my term. It's such a outrageous thing because I said it would happen. अब ट्रंप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक बार फिर से ट्रंप ने यही साबित कर दिया। एक तरफ USS ट्रिपोली को भेज रहे हैं, उसमें सैन्य ताकत को भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बात से इनकार भी कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप से एक जापानी जर्नलिस्ट ने मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले जापान समेत यूरोप और एशिया में अपने सहयोगियों को क्यों नहीं बताया। इस पर ट्रंप ने कहा कि हम सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए किसी को नहीं बताया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची भी ट्रंप के साथ थे। इस पर उन्होंने जापान के 1941 के पर्ल हार्बर हमले का जिक्र भी किया, जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्या युद्ध के 21 दिन के बाद ट्रंप दुनिया को एटम बम वाला सरप्राइज देने का प्लान कर रहे हैं। Of course, no, Japan and US are very good friends, but one question, why didn't you tell US allies in Europe and Asia like Japan about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard and we didn't tell anybody about it because we wanted
Surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me. No, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did.